बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीमौलजी यूट्यूब चैनल पे आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने स्टार्ट किया हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हम आज बेसिक इंट्रोडक्शन जो हम पहली वीडियो में देख चुके हैं उसी का सिलसिला हम आगे चलाएंगे। और आपके सामने एक डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया है और इस डॉक्यूमेंट के आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 पेजेस हैं। मैं अगर माउस का जो व्हीलर है अगर मैं उसको अपनी तरफ स्क्रॉल करूं तो ये पेज डाउन होता हुआ आपको नज़र आ रहा है जी। तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने सबसे पहले इंसर्शन पॉइंट यानी ये जो कर्सर है जो ब्लिंक कर रहा है इसकी मूवमेंट को समझना जी। उसके लिए आप ये देखें कि अगर आपने एक करेक्टर सिर्फ एक करेक्टर जो है वो मूव करना है लेफ़्ट साइड पे तो आपने लेफ़्ट एरो जो कि कीबोर्ड के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा, लेफ़्ट एरो को आपने यूज़ करना है जी। लेफ़्ट वन करेक्टर के लिए लेफ़्ट एरो आपने यूज़ करना है। सिमिलरली फॉर राइट वन करेक्टर राइट एरो आप यूज़ करेंगे जी। वापस आते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे है तो मैं इसको अगर अपने कीबोर्ड के राइट एरो की मदद से एक मरतबा राइट एरो में प्रेस करूँगा तो मेरा कर्सर जो है वो एक करेक्टर आगे आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। ये देखें जी, ये मैं एक दफ़ा और मैंने प्रेस किया, ये मैं एक एक बार मैं इसको प्रेस करता जा रहा हूँ तो मेरा जो कर्सर है वो एक करेक्टर आगे मूव कर रहा है। ठीक है, इसी तरह जब मैं इसको लेफ़्ट साइड वाला एरो प्रेस करता हूँ एक करेक्टर तो ये जाहिर है ये रिटर्न हो जाएगा जी, यानी कि लेफ़्ट साइड पे एक एक करेक्टर करके ये मूव करता जा रहा है जी। तो लेफ़्ट एरो और राइट एरो अगर आप सिंपली प्रेस कर रहे हैं तो उससे आपका जो कर्सर है वो सिर्फ एक करेक्टर जो है वो राइट एरो की वजह से राइट साइड पे और लेफ़्ट एरो की वजह से लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, ओनली वन करेक्टर। आगे चलते हैं जी। अगर आपने नीचे वाली लाइन पे जाना है, डाउन वन लाइन अगर आपने जाना है तो आपने डाउन एरो प्रेस करना है। लेफ्ट और राइट हो गया, आप डाउन और अप। और अगर आपने ऊपर वाली लाइन पे जाना है तो आपने अप एरो का साइन आपने यूज़ करना है। ट्राई करते हैं जी। मिसाल के तौर पर मैं ये पहली लाइन पे हूँ तो मैं अब नीचे वाली लाइन पे आने लगूँ और जो कि नीचे वाली लाइन मेरी ये वाली है जी। और जब नीचे वाली लाइन पे आना तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपने कीबोर्ड पे मौजूद डाउन एरो को प्रेस करूँगा। ये मैंने प्रेस किया, ये देखिए नीचे वाली एरो पे आ गया जी। एक बार और प्रेस करता हूँ तो ये और नीचे वाली लाइन पे आता जा रहा है जी। अगर आपने ऊपर वाली लाइन पे जाना है, एक लाइन ऊपर आपने जाना है तो आपने क्या करना है कि कीबोर्ड पे मौजूद अप एरो वाली की आपने यूज़ करनी है, उसको प्रेस करें तो ये ऊपर वाली लाइन पे आ जाएगा जी। ये डाउन और ये अप। ठीक है जी। आगे देखते हैं जी। उसके बाद अगर आपने एक वर्ड, अब देखिए करेक्टर होता है ए बी सी, ये तीन करेक्टर हो गया जी। ए करेक्टर है, बी ए करेक्टर है, सी ए करेक्टर है, तो ये तीन करेक्टर हो गए। लेकिन अगर आपने एक पूरा वर्ड आपने मूव करना है लेफ्ट साइड पे तो आपने लेफ्ट एरो ही यूज़ करना है क्योंकि आप लेफ्ट साइड पे आना चाह रहे हैं। लेकिन अब आपने एक काम और करना है कि आपने उसके साथ कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है। प्रेस करके, कंट्रोल का बटन छोड़ना नहीं है। कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें पहले और फिर आपने लेफ्ट एरो यूज़ करना है तो आप एक वर्ड जंप कर जाएंगे लेफ्ट साइड पे। इसी तरह राइट साइड पे एक वर्ड जंप करने के लिए आपने राइट एरो का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे जी। हाँ जी, ट्राई करते हैं। बताइए, देखिए मेरे पास लिखा हुआ है वीडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे। अब मैं यहाँ पे हूँ जी। लेट से मैं यहाँ वीडियो पे हूँ। अब मैं कंट्रोल का बटन प्रेस कर लिया हुआ है और अब मैं राइट एरो यूज़ करने लगा हूँ जी। ये देखें उसने पूरा वीडियो का वर्ड्स जंप लगा के वो आगे लिखा हुआ है प्रोवाइड। एक और मैं कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस कर लिया है। अब मैं राइट एरो यूज़ करने लगा हूँ। ये देखें प्रोवाइड्स को उसने जंप करके वो आगे चला गया। अब ए भी एक वर्ड है तो ये देखें
पूरे का पूरा वर्ड जंप करके आगे आ गया। पावरफुल, ये देखिए मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया हुआ है और राइट की यूज़ करता जा रहा हूँ, तो ये मेरे पास एक एक वर्ड ये वो जंप करता हुआ आगे जा रहा है जी। ठीक है जी। सिमिलरली अब मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया हुआ है दोबारा, अब मैं लेफ्ट एरो यूज़ करने लगा हूँ, तो क्या होगा, जाहिर है एक वर्ड जो है वो लेफ्ट साइड पे अब ये जंप करता हुआ आएगा। ये देखें लेफ्ट साइड पे मैं लेफ्ट की प्रेस करता जा रहा हूँ, कंट्रोल की मैंने प्रेस की हुई है, तो ये लेफ्ट साइड पे जंप करता हुआ आ रहा है। ठीक है जी। तो एक वर्ड आपने राइट साइड पे जंप करने हैं या लेफ्ट साइड पे जंप करने हैं, तो यूज़ आपने राइट और लेफ्ट एरो की ही यूज़ करनी है जो कि कीबोर्ड के ऊपर गिवन है, लेकिन उससे पहले आपने कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है। आगे चलते हैं जी। उसके बाद है जी, अगर आपने एक लाइन है उस लाइन के बिल्कुल स्टार्ट पे आना है, वो लाइन जिस पे अभी आपका कर्सर मौजूद है, तो आपने सिंपल होम की प्रेस करनी है जी, होम की। और अगर आपने जाहिर है उसके एंड पे जाना है तो आपने एंड की प्रेस करनी है। ये होम और एंड की आपको आपके कीबोर्ड पे आसानी से मिल जाएंगी और ये इकट्ठी ही होती हैं। आमतौर पर कीबोर्ड्स के ऊपर ऊपर होम की होती है और नीचे एंड की होती है जी। ट्राई करते हैं जी। मतलब ये है जी, मेरी एक लाइन है और मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको एंड ऑफ लाइन नज़र आ जाए। ये है मेरा एंड ऑफ लाइन। ठीक है जी। यहाँ पे पॉइंट के बाद मेरी लाइन ख़त्म हो रही है जी। अब मैं यहाँ पे हूँ जी। अब सिंपली मैं एंड की प्रेस करूँगा कीबोर्ड से। ये मैंने एंड की प्रेस की, ये देखिए एंड पे चला गया जी कर्सर आपका, यहाँ एंड पे आ गया जी। अगर मैं होम की प्रेस करूँ, ये देखिए कर्सर मेरा बिल्कुल स्टार्ट पे आ गया जी। एंड प्रेस किया तो एंड ऑफ लाइन पे कर्सर चला जाता है, और अगर आप होम की प्रेस करेंगे तो कर्सर आपका एट द स्टार्ट ऑफ लाइन आ जाएगा जी। ये मूवमेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट कीज, ये बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जब आप डॉक्यूमेंट्स कंपोज करते हैं एम एस वर्ड के अंदर, चाहे वो कोई लेटर हो, कोई ईमेल आप कंपोज कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं, तो समटाइम्स डाटा इतना ज़्यादा होता है और टाइम वैसे ही थोड़ा होता है, तो इसलिए ये शॉर्टकट कीज आपके काम को आसान और जल्दी कर देती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना, इन छोटी छोटी शॉर्टकट कीज ये आपके बहुत काम आएगी जी। इससे आपकी काम की स्पीड बढ़ जाती है जी। आगे चलते हैं जी। उसके बाद ही मेरे पास ये तो था लाइन, कि आपने लाइन के स्टार्ट पे आना है या लाइन के एंड पे आना है, तो आपने कौन कौन सी की यूज़ करनी है मैंने आपको बता दिया। अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्ट पे आना है, बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, अभी आपने होम की ही यूज़ करनी है, लेकिन अब आपको इजाफा करना पड़ेगा कंट्रोल की का। यानी एट द स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आने के लिए आपने कंट्रोल की प्रेस कर लेनी है पहले, और उसके बाद आपने होम की आपने प्रेस करनी है, तो आप डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएंगे। इसी तरह आप एज्यूम कर सकते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पे जाना चाहते हैं तो फिर आपने एंड की ही यूज़ करनी है, लेकिन कंट्रोल की प्रेस करने के बाद। आए ट्राई करते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था, ये मेरा ये डॉक्यूमेंट है, ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये 9 पेजेस का, 9 पेजेस का। मैं थोड़ा सा इसको और जूम आउट करता हूँ ताकि आपको इस की का समझ आ जाए। मैं यहाँ पे बिल्कुल डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में हूँ। अब मैं कंट्रोल और एंड की प्रेस करने लगा हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैंने अब कंट्रोल की प्रेस कर ली है और अब मैं एंड की प्रेस करने लगा हूँ। ये मैंने एंड की प्रेस की और देखिए मेरा जो पेज है अब 9 ऑफ 9 हो गया, यानी कि बिल्कुल एंड पे आ गया जी, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पे आ गया जी। इसी तरह जब मैं कंट्रोल होम की प्रेस करूंगा तो जाहिर है यहाँ पे पेज 9 ऑफ 9 की जगह आ जाएगा पेज 1 ऑफ 9, क्योंकि आपका कर्सर जो है पेज 1 पे चला जाता है। चले मैं प्रेस करता हूँ जी, कंट्रोल की मैंने प्रेस कर ली और ये होम की प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखिए डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्ट पे आ गया है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पेज 1 ऑफ 9। तो कंट्रोल होम ब्रिंग्स योर कर्सर फ्रॉम एनी वेयर इन द डॉक्यूमेंट टू द स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। आपका कर्सर कहीं पे भी है, मतलब मैं ये कर्सर अपना यहाँ पे रख लेता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड के बाद ये मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है जी। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल होम की प्रेस करने लगा हूँ तो कर्सर देखिएगा जंप करके बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएगा जी। ये देखें मैंने होम की प्रेस की, कंट्रोल की प्रेस करने के बाद तो कर्सर जो है जंप करके बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर आ चुका जी। आगे चलते हैं जी। उसके बाद है जी मेरे पास है, अगर आपने पेजेस के दरमियान मूव करना है, मैंने आपको बताया ना जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है वो 9 पेजेस का जी, 9 डिफरेंट पेजेस का डॉक्यूमेंट है। अगर मैंने पिछले पेज पे जाना है तो मैंने कंट्रोल
प्रेस कर लेना है और पेज अप का साइन मैंने यूज़ करना जी। और अगर आपने अगले पेज पे जाना है तो ज़ाहिर है आपने कंट्रोल पेज डाउन की यूज़ करनी है जी। इसी तरह अगर आपके सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है, मतलब मेरे सामने ये स्क्रीन नज़र आ रही है, इस स्क्रीन से आपने ऊपर वाली स्क्रीन पे जाना है तो सिंपल आपने पेज आप यूज़ करना है। और इससे आगे वाले यानी नीचे वाले स्क्रीन पे जाना है तो आपने सिंपल पेज डाउन की यूज़ करनी है। तो आपने अगर पिछले पेज के बिल्कुल स्टार्ट पे जाना है तो कंट्रोल के साथ पेज आप यूज़ करेंगे, और सिंपली अगर आपने स्क्रीन को मूव करना है ऊपर ऊपर की तरफ तो आपने कंट्रोल की यूज़ नहीं करनी, पेज अप सिर्फ यूज़ करना है। इसी तरह कंट्रोल प्लस पेज डाउन आप यूज़ करेंगे अगर आपने अगले पेज के स्टार्ट पे जाना है, और पेज डाउन आप यूज़ करेंगे सिंपल विदाउट प्रेसिंग कंट्रोल की अगर आपने सिर्फ स्क्रीन जो आपको नज़र आ रहा है पेज उसके नीचे जाना है। इसमें क्या होता है, सिंपल पेज आप पेज डाउन आप करेंगे तो वो एक पेज को ख़त्म करके दूसरे पेज पे नहीं आएगा, सिर्फ जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा उसके ऊपर या उसके नीचे आ जाएगा जी। ज़ाहिर है ऊपर जाने के लिए पेज अप और नीचे आने के लिए पेज डाउन। ट्राई करते हैं जी। मतलब ये मेरा आप कर्सर जो है जी यहाँ पे है और ये पेज 1 of 9 है। अब मैं कंट्रोल पेज डाउन आपको फिर बता दूं कि पेज अप पेज डाउन ये तमाम चीज़ें हैं वो आपको कीबोर्ड के ऊपर मिल जाती है जी। अब मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन यानी कंट्रोल मैंने प्रेस कर लिया है और अब मैं पेज डाउन करने लगा हूँ जी। ये देखें मैंने पेज डाउन किया तो पेज डाउन करके पेज नंबर 2 पे आ गया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये पेज नंबर 2 पे आ गया और बिल्कुल स्टार्ट पे आ गया जी। एक बार और करता हूँ कंट्रोल और ये पेज डाउन, अब देखें ये पेज नंबर 3 के बिल्कुल स्टार्ट पे आ गया जी। सिमिलरली वंस अगेन कंट्रोल प्लस पेज डाउन तो ये आगे बढ़ता पेज नंबर 4 पे आ गया जी। अब मैं करता हूँ कंट्रोल प्लस पेज अप, ये मैंने कंट्रोल प्रेस कर लिया है और अब मैं पेज अप प्रेस करने लगा हूँ तो पेज नंबर 3 के बिल्कुल स्टार्ट पे आ गया और यहाँ से आपको पेज नंबर 3 कंफर्म भी हो रहा है जी। एक बार और कंट्रोल प्लस पेज अप मैंने ये प्रेस किया, अब देखिए ये पेज 2 of 9 पे आ गया यानी कि पेज नंबर 2 पे अब मेरा कर्सर आ चुका है जी। लेकिन अगर मैं सिंपल पेज डाउन मैंने कंट्रोल की प्रेस नहीं की हुई, सिंपल अगर मैं पेज डाउन प्रेस करूँ तो देखिए ये पेज तो मेरा अभी भी 2 of 9 ही है। सिर्फ ये है कि वो जो पहले टेक्स्ट नज़र आ रहा था, पहले देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल से लेके ये पे रीडिंग व्यू तक नज़र आ रहा है जी। अब जब मैं पेज डाउन प्रेस करता हूँ तो वो सारे का सारा जो है वो ऊपर चला गया। अब जो सामने एक और नया कर्सर आ गया यानी नया टेक्स्ट आ गया जी, नया पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट आ गया जी। इसी तरह पेज अप मैं करूँगा तो जाहिर है जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है उससे ऊपर वाला टेक्स्ट अब नज़र आना आपका शुरू हो जाएगा जी। तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये बेसिकली डॉक्यूमेंट के अंदर कर्सर को मूव करने की बात है। आपने वन कैरेक्टर आगे पीछे जाना है, वन वर्ड आगे पीछे जाना है, नीचे वाली लाइन में ऊपर वाली लाइन में मूव करना है, या आपने सिर्फ स्क्रीन का व्यू चेंज करना है पेज अप पेज डाउन की मदद से, डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे आना है, डॉक्यूमेंट के एंड पे जाना है, या लाइन के स्टार्ट और एंड पे जाना है, ये तमाम के तमाम चीज़ें हैं ये बेसिकली कर्सर मूवमेंट कीज़ हैं जो आपको पता होने चाहिए और इससे आपके काम की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है जी। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और ये सारे जो की थे कि मैंने आपको बता दी हैं और ये बिल्कुल MS वर्ड का स्टार्ट है और इनको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके काम की ना सिर्फ एक्यूरेसी में इजाफा होगा बल्कि आपके काम की स्पीड में भी इजाफा हो जाएगा जी। जल्द ही इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं जी। तब तक के लिए इजाज़त, अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। खुदा हाफिज़।